सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग। और ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा वो होगा 38 साइज़ वाला ब्लाउज़ की कटिंग आज आपको बताने वाले हैं, और वो भी कटोरी कट में। और देखिए मेरे पास जो मैन फैब्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हम पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम इसका जो है मैन फैब्रिक्स पर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम साइड कर लेते हैं पहले। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कपड़ा को पहले हम इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड किए हैं, अस्तर वाला कपड़ा है, ठीक है। अब हम 38 साइज़ वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो 38 को हमें देखना है यहाँ पे इंची टेप में कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा 38 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हमें इसको फोर्थ भाग में निकालना है। तो फोर्थ भाग में कैसे निकालेंगे, पहले हमें एक बार इसको फोल्ड करना है ऐसे, फिर एक बार ऐसे, ठीक है। तो ये 4 हिस्सों में बट गया। अब जो हमारा निकलेगा ये होगा 38 साइज़ का फोर्थ भाग, ठीक है। तो हमारा 9.5 इंच आएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर लेंगे 9.5 इंच, फिर यहाँ से हम लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे 16 इंच लंबाई, और फिर यहाँ से शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम आर्म होल भी लेंगे 6 इंच, ऐसे इसको हम मिला देंगे, ठीक है। अब हम आर्म होल का गोलाई का शेप देंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से कर्व स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिलाई सीखने के लिए इस सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्केल से आप सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो आपका स्केल ये वाला स्केल है इससे आप गोलाई का शेप बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी अगर चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे टैग कर देंगे हम, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जाके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। अब यहाँ पर हम बैक साइड का डीप रखेंगे, यहाँ पर हम 11 इंच, ठीक है। और इसको हम इस तरह से 3.5 इंच पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसको हम इसे हल्का सा तिरछा करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, और इसको सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम डिज़ाइन देंगे, इस तरह से, ठीक है, ताकि गोल बने। अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं इसको हम कट कर लेंगे, इसको इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का। अब हम गला का डिज़ाइन जो है अच्छे से प्रॉपर शेप दे के ही इसको हम कटिंग करेंगे,
देखिए इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा बनने के बाद। अब बैक साइड को हम साइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम कटोरी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कटोरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले 9.5 इंच लेंगे हम लंबाई। ठीक है, इसको हम सेम सीधा लाइन ड्रॉ पहले कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेंगे हम ऊपर तरफ 3 इंच। फिर हम यहाँ से अंदर तरफ लेंगे 2 इंच और फिर यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम कटोरी का शेप देते हुए नीचे तरफ ले आएंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कटोरी का कटिंग कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से सेंटर करते हुए हल्का सा तिरछा करते हुए इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा कटोरी है वो उसका फुलाव अच्छे से हो। ठीक है, अब इसको हम साइड कर लेंगे। अब देखिए इससे हम साइड वाला पल्लर को निकालेंगे। तो साइड वाला पल्लर निकालने के लिए यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, जितना हमारा बैक साइड का शोल्डर था उतना ही हमें लेना है। और फिर यहाँ से हम आर्म होल के लिए लेंगे 6 इंच। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको ऐसे ही फिर नॉर्मल सीधा रख देंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ से लेंगे 12 इंच लंबाई। इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे और इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ से हम इसको कितना रखे हैं। तो यहाँ से हम 10 इंच रखे हैं, 10.5 इंच। ठीक है, अब हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर हम आर्म होल का गोलाई देंगे इस तरह से। ठीक, और फिर यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच और फिर इसको हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे इसमें। देखिए इस तरह से हम साइड वाला पल्लर का कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कमर का तीरा भी निकालना है और कटोरी का नीचे वाला निकालना है, फिर स्लिप भी निकालना है। तो कपड़ा छोटा है, इस हिसाब से हम कैसे इसको कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले तो हमें स्लीव को कटिंग करके निकालना है। तो स्लीव को कटिंग करने के लिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें कपड़ा हमारा छोटा है तो हमें यहाँ पर जॉइंट करना ही पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले स्लीव्स का जो शेप है वो देते हुए इसको कट कर लेंगे। तो स्लीव का हम लंबाई रखेंगे 4.5 इंच, चौड़ाई रखेंगे 4.5 इंच। यहाँ पर लंबाई हमें कम से कम चाहिए
9.5 इंच। तो यहाँ पर कपड़ा छोटा है तो इस वजह से हम यहाँ पर स्लीव्स का आधा ही शेप देते हुए कटिंग करेंगे और फिर बाकी जो घूमेगा वो यहाँ पे निकलेगा। तो हम इस तरह से इसको कट करके साइड कर लिए। तो ये हमारा स्लिप भी निकल गया। अब देखिए ये जो बचा है इससे हमें निकालना है पहले तीरा। ठीक है, तो तीरा निकालने के लिए हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच और इसको हम ऐसे सिंपल सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से लेंगे इसको 12 इंच। ठीक है, और इधर से हम लेंगे 4.5 इंच। तो इसको हम इस तरह से जैसे तिरछा गोलाई का शेप दिया हुआ है वैसे ही हमें यहाँ तक लाना है और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है तीरा का भी कटिंग हो गया। अब हम कटोरी का नीचे वाला पार्ट निकालेंगे तो वो हमारा जो है यहाँ से निकल जाएगा, कटोरी का नीचे वाला पार्ट। तो उसके लिए कटोरी को लेंगे पहले और इसका जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर हल्का आधा इंच से भी कम ज़्यादा लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पूरा ब्लाउज का जो कटिंग है वो हो गया। अब हम यहाँ पर मैन फैब्रिक्स के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। ठीक है, तो कैसे आपको रखना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये हम जो कपड़ा है इसको ऐसे रखेंगे और कपड़ा को एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा बैक साइड है, बैक साइड को पहले कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करके ऐसे रखेंगे और फिर इसके ऊपर हमें सिंपल कटिंग करना है। जितना हम कटिंग किए, जैसे हम अस्तर का कटिंग किए वहीं से आपको इस तरह से रख के मैन फैब्रिक्स पर कटिंग करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।